नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2022 के टायर 1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 7 दिसंबर 2022 की शिफ्ट 3 का पेपर। टोटल 25 क्वेश्चन डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की शिफ्ट हमने डिस्कस कर ली है, उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर का है, वो हमने नहीं देखना। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो याद नहीं होता तो इसको ऐसे रख, ये हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है, इस पे अगर हमारी कोई बॉडी मोशन करती रहती है, ऐसे घूमती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपने एक ये चीज़ ये याद रख लेनी है, अगर आपसे क्या पूछा जाए, जो आपका एक्सेलरेशन है उसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है पेपर में बार बार, तो वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हो जाती है, तो वो आपने याद रखनी है। उसके बाद कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो मनी बिल जो है वो केवल और केवल हमारा कहाँ पे होता है, लोकसभा में होता है। और जो लोकसभा का स्पीकर होता है बच्चों, वो डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल है या नहीं है, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है कि वेदर इट इज़ अ मनी बिल और नॉट। तो ये जो स्पीकर होता है लोकसभा का, कौन होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो आपका डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि ये मनी बिल है या नहीं है। इसका आर्टिकल भी आपने याद रखना है, इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 110। ठीक है, आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 110 होता है। और यहाँ से एक चीज़ ये आपने याद रखनी है, अगर हम बात करें आर्टिकल 108 के बारे में, तो 108 में क्या होता है आपका, 108 में होता है आपका ज्वाइंट सेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग भी कहते हैं। आपने इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, ये जो ज्वाइंट सेशन है, ये जो ज्वाइंट सिटिंग है, ये किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो ये आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन इसका हेड कौन होता है, मतलब जो इसको हेड करता है, या जो इसका आप चेयरमैन बोल लीजिए, वो भी आपका लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है ICAR का। ठीक है, इसको ICAR भी बोलते हैं। कई बार आपसे क्या पूछ लेगा, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन कहता है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड नई दिल्ली इंस्टीट्यूट द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2006। अब बात आई है बिस्मिल्लाह खान की, यहाँ से आपने क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो बिस्मिल्लाह खान से आपने याद रखना है, इनको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था, 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ये तीसरे म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। अगर आपसे पहली म्यूजिशियन पूछे जाए तो 1998 में दिया गया था। किसे दिया गया था, MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। किसे दिया गया था, MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। ठीक है भाई, उसके बाद सेकंड आपसे पूछ लिया जाए तो सेकंड किसको मिला था, अगले ही साल मिल गया था 1999 में। किसको मिला था, पंडित रविशंकर जी को मिला था, पंडित रविशंकर को मिला था। ये आपके सितार से संबंधित हैं। अभी CPO में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद विलायत खान, कौन पूछे गए थे, उस्ताद विलायत खान आपसे पूछे गए थे। तो विलायत खान किससे संबंधित है, आपके विलायत खान भी आपके सितार से ही संबंधित है, उस्ताद विलायत खान। अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। ठीक है, क्या बजाते हैं भाई, शहनाई बजाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, ये आपकी शहनाई बजाते हैं। शहनाई में कितने होल होते हैं, शहनाई में आपके 7 होल होते हैं। कितने होल होते हैं, 7 होल होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तेहरान में इनके नाम का एक म्यूज़ियम भी है, तेहरान, तो ये भी आपने याद रखना है। बाकी बिस्मिल्लाह खान से इतना ही आपने याद रखना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फूड प्रिजर्वेटिव। तो आपका नमक हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, स्पाइसेस हो जाएंगे, विनेगर हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, फूड प्रिजर्वेटिव हो जाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर बिल्ट अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम बासुदीनी। क्या बनाया था, निशुम बासुदीनी। तो ये विजयलय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें, आपने यहाँ से हमने पिछले पेपर में भी देखा कि सेपरेट करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ड्यूरेंट लाइन। अगर हम बात करें इंडिया चाइना की, मैकमोहन लाइन। ठीक है, इंडिया और चाइना। पिछले पेपर में पूछा गया था कि इंडिया और चाइना मतलब इंडिया की तरफ से कौन सा स्टेट है जो इसको वो करता है, तो इंडिया की तरफ से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आपने याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? अरुणाचल प्रदेश आपने याद रखना है। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी आपका फेज़ प्रोग्राम का है, मतलब सागर परिक्रमा के बारे में है, गुजरात, ये आपका मांडवी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, हु वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहता है, वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो बच्चों सभी को पता है रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो पहले आपके क्या होते थे, गवर्नर होते थे। ठीक है, उनको क्या बना दिया गया? उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और पहला कौन बना था? पहला आपका वॉरेन हेस्टिंग ही बना था। तो याद रखना, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसमें इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है, विच एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू द बजट इज सेड टू बी डेफिसिट। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, जो आपका गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने क्या किया था भाई साहब? 1828 में क्या किया था इन्होंने? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी 1828 में। ठीक है। अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने आपकी किसकी स्थापना की थी? तो आपका जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। कहाँ के निवासी हैं ये? गुजरात के निवासी थे। ये आपने याद रखना है, पेपर में पूछा गया था। ठीक है। इन्होंने 2 नारे दिए थे। एक दिया था बच्चों, गो बैक टू वेदास। कौन सा दिया था? गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। और इंडिया फॉर इंडियंस, क्या दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस भी इन्होंने आपका स्लोगन दिया था, नारा दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस। भाई साहब इनका नाम पूछ लिया जाता है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था मूलचंद तिवारी। क्या था? मूलचंद तिवारी इनका नाम था। क्या नाम था? मूलचंद तिवारी इनका नाम था। ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? जो आपका रामकृष्ण था ना, वो कौन सा समाज था? हाँ, तो इन्होंने की थी भाई साहब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है। कब की थी? ये आपकी की गई थी 1897 में की गई थी। ठीक है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनका जन्मदिन कब था? तो इनका जो जन्मदिन था वो था 12 जनवरी को। उस दिन क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। अगर मैं बात करूँ 12 अगस्त की, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को आपका इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जो आपका इंटरनेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है? वो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें यामिनी कृष्णामूर्ति के बारे में, तो ये आपकी भारतनाट्यम से फेमस है। यक्षगना आपका कर्नाटका का हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ सेट ऑफ इकोसिस्टम कोल्ड। तो सेट ऑफ इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? बायोम कहा जाता है। ये जो इकोसिस्टम है ये किसने दिया था टर्म? ये आपने याद रखना है, एजी टेंसले भाई साहब थे जिन्होंने इकोसिस्टम का बताया था, एजी टेंसले। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है मोहे रंग दो लाल। ये भी आपका सीपीओ में पूछा गया था अब की बार कि मोहे रंग दो लाल फ्रॉम बाजीराव मस्तानी किसके द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था? तो बिरजू महाराज के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू रिड्यूस एल्डिहाइड्स। कीटोन जो आपके एल्डिहाइड होते हैं, तो ये आपने सिर्फ याद रखना है, ये किससे हो जाएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइब्राइड से। अगर हम बात करें हेड वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा इज कॉल्ड भागीरथी रिवर। जो हेड वाटर है रिवर गंगा का उसको क्या कहा जाता है? भागीरथी रिवर कहा जाता है। अगर हम बात करें हॉकी के बारे में, तो हॉकी से एक तो आपने याद रखना है 16 यार्ड हिट। क्या याद रखना है? 16 यार्ड हिट। ठीक है, इसने पूछा है इन हॉकी व्हाट इज द मीनिंग इफ द सिग्नल इफ द अंपायर पॉइंट्स बोथ आर्म्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द गोल। तो क्या हो जाएगा? पेनल्टी कॉर्नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनल्टी कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद कैग कौन है, भारतीदास, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि जो आपकी लो एनुअल रेंज होती है टेम्परेचर की और हाई एनुअल रेनफॉल होती है वो क्या होती है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स जो एरिया है साउथ ऑफ द गंगा का उसको क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। मगध आपकी डायनेस्टी भी थी, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद पूछा गया है डैश पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, ये आपका कहाँ पे है, गुजरात में। गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में थोड़ी है, वो तो रैन है। देखो भाई, इसने बोला है द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ हैज़ बीन डेवलप्ड अ मेजर पोर्ट टू कार्टर विद नीड्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, कांडला पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट था उसको पास किया गया था। अगर हम बात करें सिटीजनशिप के बारे में तो हमारे पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। कहाँ से ली गई है, यूके के संविधान से ली गई है। कौन से भाग में आती है, पार्ट 2 में आती है नागरिकता। आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल 5 से 11 इसमें आर्टिकल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है भाई।